भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे बीच में श्रीमान विनोद मेलाना जी हैं, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान से पधारे हैं। और भाई साहब जो मैं पूरा परिचय दूं तो उनका जो हमारे पूरे देश के ये क्षेत्रीय संयोजक हैं, राजस्थान क्षेत्र के ये क्षेत्रीय संयोजक का दायित्व है। अपना संस्थान एक बहुत बड़ी संस्था है पूरे देश में, उसके ये सचिव हैं तथा जल उपक्रम के आप अखिल भारतीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय प्रमुख हैं। तो भाई साहब के पास ये बड़े बड़े दायित्व हैं और भाई साहब आज इस सघन वन में पधारे हैं। ये जो सघन वन है, ये हमारा जो सघन वन है, ये पर्यावरण और संघ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर बनाया है। ये इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2019 में हुई थी। आज यहाँ पर इस सघन वन के अंदर कम से कम 1500 पेड़ हैं। जब शुरुआत में हमने सिर्फ 500 पेड़ लगाए थे। और भाई साहब मेरे साथ में हैं, तो भाई साहब का हम लोग आशीर्वाद चाहिए। और योगेश भारद्वाज जी मेरे साथ में हैं, जो कि नरेला जिला के संयोजक हैं। जो है कैमरा स्क्रीन पर है, पीछे जाना पड़ेगा ना फिर। भाई साहब से निवेदन करूंगा कि भाई साहब अपने विचार रखें। धन्यवाद। सघन वन का प्रयास अब बहुत अच्छा चलने लगा है। शहरों के अंदर जो कम जमीन होती है, ये आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है, इसलिए शहरी सघन वन इनको कहते हैं। तो कम जगह में अधिक पेड़ लगाने की एक बहुत सुंदर तकनीक ये है। ये जो दिल्ली में प्रयास किया, जहाँ AQI लेवल बहुत कम होता है, ऐसा लगता है कि यहाँ कितना प्रदूषण है, उसमें ये जो प्रयास है गतिविधि का, ये बहुत सुंदर प्रयास है। मेरा ये अनुरोध है कि जैसे इसमें इन्होंने 30 प्रकार की प्रजाति लगाई है, तो बायोडाइवर्सिटी का भी ध्यान रखा है। और ये 2019 में लगाई रही है, जो हमको दिख रहा है आज पेड़ों की, ऐसा लग रहा है कि 10-15 साल के ये पेड़ हैं सारे, ये हमको जो नजर आ रहे हैं, ये बहुत सराहनीय प्रयास है। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि एक दूसरा प्रयास जो अखिल भारतीय स्तर पर अभी चल रहा है। प्रयाग में होने वाला कुंभ जो 13 जनवरी संक्रांति से 26 फरवरी शिवरात्रि तक चलेगा, उस कुंभ को पॉलीथीन और डिस्पोजल फ्री करने की योजना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हरिद्वार कुंभ 2021 में लगा, तब हमने पॉलीथीन फ्री किया था पूरे देश से। हमने कपड़े के थैले मंगाए थे और इतने थैले आए कि हमको मना करना पड़ा कि अब मत भेजिए, यहाँ पर्याप्त हो गए हैं। पूरे देश का सहयोग रहा और एक बहुत अच्छा संदेश वहां से गया। इसी से प्रेरणा लेकर उत्साहवर्धन करके फिर पर्यावरण गतिविधि ने सोचा कि क्यों नहीं हम डिस्पोजल फ्री भी इस कुंभ को करें। तो पूरे देश से एक स्टील की थाली और थैला ये मंगा रहे हैं। वहाँ जो लंगर जो चलेंगे मठों में, मंदिरों में, वहाँ हम ये स्टील की थाली उपलब्ध कराएंगे ताकि डिस्पोजल काम में न ले और वो निरंतर वहीं रहेगी ताकि वहाँ काम आती रहे। तो ये प्रयास जो हमने किया है, इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला है जन जन में कुंभ, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक कुंभ के प्रति एक सद्भावना, एक पवित्र भाव आवे, वो प्रयास है। ताकि वहाँ जो संगम है गंगा यमुना सरस्वती का, उस संगम की पवित्रता को भी ध्यान रखना है और मेरे गांव में जो पवित्र नदी है उसकी पवित्रता को भी ध्यान रखना है। ये भाव जागरण के लिए एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है घर घर में कुंभ, यानी प्रत्येक घर से एक थैला और थाली जो मंगाई है, ये वहाँ भेजना ही नहीं है, भेजना तो है ही, लेकिन आगे से मैं मेरे जीवन में भी डिस्पोजल कम से कम काम में लूंगा, ऐसा प्रयास करने का एक छोटा सा प्रयत्न है। तो तीसरा है कुंभ में कुंभ, अर्थात जो प्रयागवासी हैं वो भी बहुत आतुरता से स्वागत कर रहे हैं, उनका भी पूरा सहयोग है। ये एक बहुत आनंद का विषय है। हम सब इस कुंभ के माध्यम से एक तरह से विश्व का एक सबसे बड़ा एकत्रीकरण होता है। न कोई निमंत्रण पत्र छपता है, न कोई निमंत्रण पत्र देते हैं, लेकिन पूरे विश्व के लगभग 100 से अधिक देशों के लोग आते हैं। 1 करोड़ लगभग रोज स्नान करते हैं। 40 करोड़ से अधिक लोग वहाँ आने की, श्रद्धालु आने की संभावना है। एक आनंद का विषय है। वहाँ से पूरे देश को स्वच्छ करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रयास पर्यावरण संरक्षण गतिविधि ने जो किया है, हम सबकी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। हाँ भाई साहब, आप और कुछ इस सघन वन के बारे में या मेरे बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को आशीर्वाद देना चाहेंगे कि जो ये सघन वन है, हमने इस तरीके के 3 सघन वन लगाए हैं और केशव उद्यान 01 में हम खड़े हैं अभी। और केशव उद्यान 01 में हमारे पास 30 तरह के 30 वैरायटी के पेड़ हैं, जिसमें मुख्यतः पेड़ पिलखन का है, पापड़ी का है, बरगद है, पीपल है,
जामुन है, नीम है और नींबू है। मतलब अलग अलग प्रजाति के अलग अलग पेड़ हैं। और आप देख रहे होंगे कि कितने मोटे मोटे और विशाल पेड़ हो गए हैं। ये 1 एकड़ जगह है। इसमें कम से कम जो है इस समय 1500 पेड़ हैं और सारे पेड़ बहुत स्वच्छ हैं और स्वस्थ हैं। और भाई साहब से मैं निवेदन करता हूं कि भाई साहब हमारे को आशीर्वाद दें। गत 4-5 वर्षों से मैं राम मोहन जी से परिचित हूँ और धरातल पर काम करके एक आनंद का अनुभव जो इनको होता है, आज भी इनके पाँव में चोट है, चला नहीं जा रहा है, लेकिन बस पेड़ों से मिलने के लिए मेरे को साथ लेकर के यहाँ आ गए हैं। एक बहुत आनंद का विषय है। और पर्यावरण तो वास्तव में एक जीवन में जीने का विषय है, कोई बौद्धिक का विषय नहीं है। और ऐसे कई लोग हैं जो जी रहे हैं, बाकी लगे दम घुटता होगा, लेकिन यहाँ लगता है कि यहाँ का एक्यूआई कितना सुंदर होगा, कितना श्रेष्ठ होगा। ये एक आनंद का विषय है। इस प्रकार के जो नींव के पत्थर होते हैं, ऐसे कार्यकर्ता इस पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर रहा है, उनके लिए साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत। बहुत धन्यवाद भाई साहब। श्रीमान विनोद मेलाना जी जो है भीलवाड़ा से चलकर यहाँ पर आए हैं और आज पधारे हैं और इस पवित्र सघन वन में भाई साहब के चरण अर्पण हुए हैं। तो मैं भाई साहब का बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि भाई साहब इतना कीमती समय निकाल करके और सघन वन में आए हैं। और तो भाई साहब जो है यहाँ भाई साहब का आशीर्वाद चाहिए मुझे। और भाई साहब जो पधारे हैं मेरे सघन वन में, तो इस तरह के हम सघन वन पूरी दिल्ली में बनाना चाह रहे हैं। अभी हमने इस क्षेत्र के अंदर 3 सघन वन बनाए हैं, जो केशव उद्यान 01, 02 और 03 के नाम से ये सेक्टर 24 में ही विद्यमान है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि जो हमारा डिस्पोजल मुक्त कुंभ है उसमें सब भागीदार बने। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की।